क्या देखो, आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 10वां लेकर आए। दिया करा प्रूफ दैट, इस पर 2 सवाल के पहला हम सॉल्व करना, अभी दूसरा भी सॉल्व करने में। अभी ध्यान देखो, बंद करो। कह रहा है कि आपको प्रूफ करके लाना है कितना बराबर, इतना बराबर आपको लाना है 6 ना। याद देखो, आप एल से लेके चलेंगे क्या, एल यानी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड। हम एल से लेके चल रहे हैं और 6 आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आपको 6 अगर आपका आंसर 6 आ गया तो एग्जाम में तो क्या है, आंसर सही है। आपको इसके लिए उत्तरमाला की जरूरत नहीं है बाबू यहाँ पर। तो हम मान को क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखे हैं कि पहले उतारेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ हम एक बार हल करते हैं। 2 रन लेते, ब्रैकेट है छोटा रन लेते, cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि cos 45 अंश का मान होता है करणी में 2, लेकिन इसका स्क्वायर है। एक काम करो, एक ऊपर में 2 स्क्वायर है, इसे बड़ा वाला क्वेश्चन बना लो। हो गया, बना लेते हैं। इसका स्क्वायर करना, एक ही बार में 2 छोटा क्वेश्चन, जरूरी नहीं होता है कि एक ही बार में 2 क्वेश्चन, दोनों छोटा ही क्वेश्चन दो। प्लस tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो आपने पढ़ा है कि tan 60 अंश का मान कितना होता है करणी में 3 होता है ना। tan 60 अंश मान कितना होता है करणी में 3 का, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर लो। बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, कौन सा छोटा था बड़ा क्यों बनाया, तो बना सकते हो, कोई नहीं, मतलब ब्रैकेट कोई बना। मैंने 6 बड़ा वाला ब्रैकेट 60 45 अंश का मान 1 करणी में 2 का होल वर्ग माइनस 33 अंश का मान कितना होता है, 1 कितना होता है करणी में 3 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो। हो गया, आगे और इसे सॉल्व करोगे आपका होगा 2। जब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, 2 का होगा क्या हो जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा। करणी का हम जानते हैं स्क्वायर मतलब बाहर हो जाता है, प्लस जब करणी का स्क्वायर होगा तो बाहर में हो जाएगा 3 ब्रैकेट बंद माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 निकल जाएगा करणी का, माइनस 1 बटे करणी का 3 होगा। हो गया, जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करते हैं, बेसिकली अभी बुरा मत करो, पहले इसे सॉल्व कर लो। 3 दूना 6, 3 दूना कितना होगा, इसका त्रिज्या गुणा करते हैं ना, 3 दूना 6, 6 1 7 बटे 2 लिखने के बाद 7 बटे 2, हमने इसे 3 दूना 6 और 6 1 7 बटे 2 लिखना है, लिख सकते हैं ना। माइनस समझ में आया, कौन प्लस में, कौन प्लस वही प्लस में, तो मतलब ये कितना हां आई जोड़ लिए इतना नहीं, 1 प्लस 3 दूना 6 बटे 2 हो गया। अब समझ आ गया, मारे 6 हो गया यार, 3 और 6 के लौसा ले कितना आएगा 6, 2 और 3 के लौसा ले 6 का, 2 को पहाड़ा पढ़ो तो 3 बार में आएगा, माइनस 2 बार में आएगा। अब इतना नहीं जाने तो जाके बोर्ड मार्क्स पढ़ो तुम लोग, ज्वाइन कर 7 8 क्लास। 6 कितना होगा 7 बटे 2, इसे हटा देते हैं, बाई जोड़ के गुणे लिख देते हैं। 7 बटे कितना होगा 2, यहाँ कुछ नहीं रहता तो बुरा रहता, पता है ना, निकालने की कैलकुलेशन होगा माइनस, हो गया ब्रैकेट में बुरा है। आप घटा लेते हैं, कितना बचेगा गुणे 1 बटे 6, जब ऑप्शन चेंज होगा तो घटा में देखो, काट लो, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा आपका 7, इधर बचा क्या माइनस 1, घटाओ तो 6, तो लिखोगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, आपस में दोनों का है इक्वल है, उतार डालो। हो गया, नेक्स्ट प्रश्न को उतारते हैं। ठीक है, थोड़ा पता नहीं कौन रूल लगाए हैं, हम लोग को समझ ही नहीं है, हम लोग को लगाने ही नहीं आ रहा था, इतना तो ठीक है। अब क्या मिस्टेक है, हटिए, थोड़ा सही बच रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को उतारते तब तक लिखते रहो। एक हम प्रश्न छोड़े थे कल, उसे भी अभी चालू कर देते हैं। कौन सा 5वां नंबर प्रश्न छोड़े थे, बहुत आसान था और उस दिन हमने सॉल्व नहीं किया था इसमें का प्रश्न, और इनमें क्या रहते हैं, ऊपर का बस मिट कीजिएगा, प्रश्न बस मिटा रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया 2 कोसेक स्क्वायर पावर कितना है आपका 4, या 60 अंश दिया है, प्लस साइन 8 तक तो पढ़ते हैं तो इतना खतरनाक सवाल लगाते हैं, 9 में तो कमजोर हो गए। साइकिल अच्छा, अब अभी 8 बजे एकदम चली जाती है। आपको इसे प्रूव करना है कितना,
दूसरे का सॉल्यूशन मिटा दी। नौ बटे चार प्रूफ करोगे, अगर आ रहा है तो प्रूफ करो, ना तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसे हल हुआ नहीं बाबू तुम लोग का, हो गया, मिटा देते हैं। थोड़ा मेहनत करो बाबू, हमारे लगाने से नहीं आएगा, घर पे जाके इस सवाल अपने आप रिवीजन करो तुम लोग ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो इसे रटने नहीं, जितना लगाओगे जब तभी जाकर आपको क्या आएगा, ये सवाल आने वाले, वरना नहीं आपको छोड़कर चला जाएगा। हम लेके चलते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, रखे इसके मान को पुट करते हैं बाबू, यहाँ रखो हम, यहाँ देखो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं बाबू, यहाँ देखो ये भी हल आया कि नहीं आंसर तुम लोग का, नहीं ना, कोई भी नहीं आएगा। बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, कितना होता है आपका cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है, 1/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 का पावर कितना होगा 4 होगा ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद, माइनस tan 60 का मान कितना होता है, तुम को मान याद है बाबू, tan 60 कितना होता है, करण 3 का स्क्वायर माइनस cot 45 एक ही होगा। अरे tan 45 का मान 1 होता तो 1/1 प्लाटी की देखो क्या है, कुछ और नहीं आएगा, एक ही आएगा, और प्लस 3 गुणे लिख लें, sec 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है 1/करणी में 3, गलत बोले, करणी में 3/2 होता है ना, 3/2 यानी इसका होगा 2/करणी में 3, यानी इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लो, ये ना। अब देखो अभी से पूरा बस आप लोग को अब कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है, 2 हो गया, एक का पावर 4 मतलब 1 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो एक ही होगा, 1 का जब 4 बार होगा तो कितना होगा 16 होगा, होगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 में कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हो गया, मिटा दे। उसको ज्यादा लिख सकते हैं, कौन वही जो 16 लिखी है, का लिख दे 4 4 4 स्क्वायर होगा ना, यानी 1 का जब, इसके मतलब हुआ कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 यानी 4 पे देख कहीं 1 और 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 1/16 होगा, ये ना, इसका मतलब है ना 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी आपका होगा 16 माइनस 3 हो जाएगा बाहर, जब अंडर रूट में होता है तो बाहर आ जाता है, क्यों बाहर आ जाता है तो लोग बताते हैं, जब अंडर रूट का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3 यानी 2 बार गुणा, हम जानते हैं कि करणी का गुणा करणी में होता है, तो करणी में 9 होगा, 9 का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, करणी का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल में अगर 2 का पेयर बनता है तो बाहर निकल लेते हैं, तो बेसिकली हमने कहा कि ये याद करो, जब कि कोई करणी में और स्क्वायर होता है तो बाहर क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, -1 हो गया प्लस 3 2 का हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3, कैंसिल करना है, 3 से 3 खत्म हो गया। इसे हल करोगे कितना होगा, 2 हर बराबर है, एक बार पूरा हर बराबर 16 उतार नीचे और ऊपर को जुट जाएगा 2, एक बार की है ना निकाल दिए बाहर, माइनस घटा के लिखोगे 2 प्लस 4, अब इसे सॉल्व कर लो, 2 8 16, 2 का में 2 चौको 8, यानी बचेगा यहाँ बराबर डाल के डाल लेते हैं 1/4, एक माइनस से प्लस से घटेगा कितना बचेगा +2 बचेगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो कितना 1 प्लस 4 गुना 8 अब 4, यानी 8 एक कितना होगा 9/4, प्रूफ हो गया, लिख लो, इसलिए LHS बराबर RH हो गया। कल हमने एक प्रश्न छोड़ा था उसे हम सॉल्व करा देते हैं, 5वां नंबर प्रश्न था, थोड़ा अजीब था लेकिन उतना भी नहीं, हो गया। अपने मन से अब सॉल्व करो, मिटाने जा रहे हैं, प्रश्न उतारने जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न, बस प्रश्न उतारे हो ना, हां प्रश्न उतारोगे कि मिटा दे, उतारे, तब तक हम प्रश्न उतारे तब तक शुरू करोगे, 7 बज गया सॉरी, 7 बज गया। कल एक हम प्रश्न छोड़े तो उसे हम प्रूफ करा दें, इसके बाद भी बहुत अच्छा खासा सवाल है, बहुत गजब है, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले 11वां नंबर प्रश्न सॉल्व कर लेते, लास्ट में 5वां नंबर प्रश्न जो छोड़े थे बहुत कल, उसे भी हम सॉल्व कर लेते। 5वां ने 14वां नंबर छोड़े थे ना, 14वां प्रश्न था, तब तक तुम लोग 11वां प्रश्न को लगा के दिखाओ। 11वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छा खासा सवाल दिया है,
कह रहा है यदि दिया है साइन, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछते हैं, यदि साइन ए बराबर दिया है a प्लस बी बराबर 1 और बाबू बताते रहो प्रश्न तुम लोग, हम नीचे का मिटा दें। और आपका दिया है साइन, इसे उठा देते हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर आपको कितना दिया है 1/2। तो कुछ कंडीशन का है, मिटा देते हैं इसे। ऐसे बाबू ये वाला ऊपर वाला सवाल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट डालिए, ऐसा ना सवाल एग्जाम में पूछता है तो एक बच्चा भी हल कर लेगा, जिसे मान याद रहेगा वो भी सॉल्व कर रखता है ना। आ जाओ यहाँ पर कुछ कंडीशन का कह रहा कि जीरो सबसेट, सबसेट के चीज होता है, सबसेट या उपसमुच्चय बोला जाए मैं आपको a प्लस बी सबसेट 90 डिग्री और 90 ना, और इसका मतलब समझते हैं। और कह रहा है एक बात बोला, और कह रहा है कि a का मान लेस देन b, यानी a का मान क्या है छोटा है किससे, b से छोटा है कि b से बड़ा है, ग्रेटर है ना, यानी इसका मतलब जीरो मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है छोटा ना, यानी a का मान क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए और का b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा खासा दिया है आपको। कहने का मतलब ये है कि सबसेट मतलब होता है कि जो जीरो है, यानी a प्लस बी का जो मान होगा, यानी दोनों का योग जो होगा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर या 90 के बीच हो या 90 के बराबर भी हो। इसके मतलब होता हमने बताया कल, जब ये होता तो इसके मतलब हुआ कि a प्लस बी का मान 90 से क्या हो छोटा हो, 90 से छोटा, और जब हल जला गया तो ये मतलब ये हो गया कि बराबर भी हो सकता है, यानी 0 और 90 के बीच में हो या करे बराबर भी हो सकता है, समझे। तो हम इसे हल करते हैं। अब कह रहा है कि sin a प्लस b बराबर 1 है, sin a माइनस b बराबर 1/2 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन वो कंडीशन में कहा था कि b का मान क्या होना चाहिए a से छोटा होना चाहिए या a का मान बड़ा हो, ये कोई भी बोल सकते हो, उसे मतलब a का मान बड़ा होना चाहिए b से, कहने का मतलब ये ना कंडीशन दे देता, लड़के देकर चक्रिया जाते हैं दिमाग में 45 है तो ये 60 ही रहना चाहिए, 0 से 90 के बीच में आ चाहिए उससे बराबर। तो हम सॉल्व करते बहुत आसान है भाई, यहाँ पर दो समीकरण बनाना है बाबू, लिखोगे sin a प्लस b, बहुत आसान है, sin a प्लस b। इस sin a कितना का मान है बताओ, ये जो 1 है sin कितना का मान है बताओगे, sin a कितने का मान है, sin 90 के 0 के कितना, sin 90 इसका है ना, sin कितना का है sin 90 अंश, sin 90 अंश का मान एक होता है, तो यहाँ से हम a प्लस बी निकाल ले, a प्लस बी का मान कितना होगा 90 डिग्री, एक इक्वेशन नंबर 1 मानना है, साइन साइन कैंसिल कर दिया, तुलना किया तो हो गया। हाँ a प्लस बी का मान हमने निकाला 90। अब दूसरा हल कर लेते हैं, यहाँ पर साइन a माइनस बी है ना, अब बराबर आपका दिया 1/2, यहाँ से हम एक समीकरण और निकालने वाले हैं, साइन क्या देखो साइन a माइनस क्या आपका b, ए साइन कितने का मान होता है, तो b को कहो सर साइन 30 अंश का, जब यहाँ से हल करोगे तो आपका निकलेगा a माइनस b का मान कितना होगा 30 अंश, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समझ आ रहा है बाबू ना, नहीं समझ आया सर, समीकरण नंबर 1 और साइन बड़ा समझते आए कि भूल गए बाबू 1/2 कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है, करना क्या एनालिसिस सीखते हो ना, अब अगर तुलना करने वाला कोई बताए ना साइन साइन कट में a माइनस b का मान कितना होगा ना। हाँ अब होगा जोड़ेंगे, अब कहोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को 2 को उठा के इलाका रख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, a माइनस b यानी a माइनस b बराबर 3। हाँ लाइनर इक्वेशन आ गया, इसे दोनों को क्या कर जोड़ने पर लिख देते क्या, और घटाए तो कट जाए, लिख देते क्या जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो आपका आई हो जाएगा प्लस है, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ये भी आपका हो जाएगा क्या प्लस, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, यानी ये जुटेगा कितना होगा 2a बराबर 90 में घटाओगे जोड़ोगे तो कितना 120, काट लो कितना में कटेगा, ये का मान पता चल गया कितना है 60, तो वो कहीं नहीं है, ये का मान हमें 60 पता चल गया। हाँ जो 0 से 90 के बीच में पड़ा था, हाँ हो रहा ना या तो कभी नहीं 90। अब यहाँ से हम b का मान निकालना है, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, तो लिखोगे a का मान
समीकरण एक में रख लो, चाहे किसी में समीकरण एक में रखने पर एकदम बहुत पहले पर तो एक कौन है तुम्हारा, यही ना, a प्लस बी बराबर कितना दिया आपका 90। ये समीकरण एक है, तो इसी में रख लो, a का मान हमने निकाला 60 है, तो प्लस b बराबर कितना होगा आपका 90 है, तो b का मान कितना होगा, बाइक लिख दे रहा है 90 में से घटेगा कितना बचेगा 30। क्या ये दोनों में हो गया, a और b का मान पूछ रहा था, और a क्या है, बड़ा है ना, a बड़ा है ना b से, ये दोनों का योग करोगे कितना होगा 90, जो एक बराबर ना होता ना, कर अगर a प्लस b भी निकाल रहे हो तभी कितना आना चाहिए 90 के बराबर होगा, 90 भी तो जोड़ लो, a का मान 60 दिया है, आप कहते हैं 30, यो कंडीशनल का 90 आता ना, यानी a प्लस b का मान 90 का होगा, बीच में होगा बराबर, तो बराबर हो गया, कोई बात नहीं, अधिक नहीं हुआ, हो गया। और यहाँ तक वो भी जो कंडीशन का ये भी फॉलो किया, हो गया ना, हो गया बेटा था, अरे तो ये बड़ा नहीं है बाबू, ये 60 है बी है, हाँ दोनों कंडीशन फॉलो किया ना। जी हम तक देखिए आई काटे हैं 120 यहाँ समझे हैं, आई प्लस माइनस ये सब समझे हैं, फिर वो सब तनी भाई नहीं समझे हो, नहीं समझे सन ये कितना का मान होता है, एक है, हाँ साइन 90 अंश लिख सकते हैं, साइंस साइन कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ a प्लस b का मान 90 निकल है, हाँ साइन अच्छा मतलब 90 अंश नहीं काटे हैं, साइन से काटे, साइन कट जाएगा ना, काटते नहीं लेकिन, तो a प्लस b बराबर 90 बचा, एक मान लें इक्वेशन नंबर 1 अभी से हल किए हैं, तो हर चीज a माइनस b बराबर 30 है, तो हम समीकरण 1 और 2 को लाके जोड़ देने हैं, साइन और a माइनस b बराबर हमें लग रहा है इसके लिए एक समीकरण तुम्हें और बनाना चाहिए, है तुम सोच रहे हो क्या एक और बनाना चाहता नहीं था, a प्लस b बराबर कितना होगा 90, तब अब हो गए, अब ये ना ऊपर रहता, अब समझ आए तीनों कंप्लीट, ये दोनों क्लास जोड़ लिए ना, समीकरण का 2 समीकरण तो हल करने आता है, नहीं आता तो तुम लोग का ही कमी है ना, हाई स्कूल में आ गए, हाई स्कूल में आगे सर ठीक है, रंजन ओ सही, नेक्स्ट प्रश्न को चैनल को सब्सक्राइब